दोस्तों राशन वितरण को लेकर के आप लोगों को इस न्यूज का अपडेट मिला होगा। सूबे में खत्म होगी कोटेदारी व्यवस्था, लाभार्थियों के खाते में जाएगी सब्सिडी, कोटेदार अब कर लें दूसरा व्यवसाय। तो दोस्तों आप सभी को पता है अभी सभी राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड जिसका है उसको अनाज गल्ला मिलता है, जिसका एपीएल बीपीएल कार्ड है। तो दोस्तों अब क्या कोटेदारी व्यवस्था बंद हो जाएगी? जो उनके गल्ले का अमाउंट है वो सब्सिडी के माध्यम से राशन कार्ड धारकों के आधार बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा कि क्या व्यवस्था होने वाली है, प्रेजेंट टाइम क्या चल रही है, क्या ये अपडेट सही है या गलत है, सारी डिटेल्स आप लोगों को बारीकी से समझाने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को गेहूं, दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक इत्यादि सामान सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बारीकी से यह समझा देता हूं। सर्वप्रथम तो आप यह समझिए भारत में गल्ला वितरण किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों यहां पर NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। प्रत्येक राज्य में गल्ला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जरिए दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर राज्य सरकारें तय करती हैं कि अपने राज्य में कैसे, कब और किस प्रकार राशन बांटा जाए, यह राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहां पर कुछ राज्य सरकार कैश सब्सिडी डीबीटी देने लगे हैं, जैसे कि केरला हो गया, पाउंडचेरी हो गई, या कुछ राज्य सरकारें योजना बना रही हैं कि राशन ना दे करके जो राशन का अमाउंट बनता है उसकी सब्सिडी राशन कार्ड धारक आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट सब्सिडी के तौर पे पैसे दिए जाएं। तो यहां पर कुछ सरकारें दे भी रही हैं डीबीटी सब्सिडी। तो यहां पर आप लोगों को बता दूं यहां पर कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता है और क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम चलती है, अनाज का भंडारण और दुकानों तक पहुंचाना, इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट और काफी ज्यादा राहत मिलती है सरकार को भी, क्योंकि समय समय पर दुकानों तक राशन नहीं पहुंच पाता। एक तो ये बेनिफिट मिल जाता है, दूसरा जो करप्शन से ज्यादा फैला हुआ होता है, भ्रष्टाचार की, किसी को राशन कार्ड देना कुछ है और मिलता कुछ है, राशन कम मिलता है, तो इसका जो सिस्टम होता है वो घटतौली माल नहीं मिलता है। और इस प्रकार से डीबीटी में जो पूरा पैसा होता है, जो आपका अमाउंट बनता है, वो सरकार के द्वारा पूरा आपके खाते में जमा कर दिया जाता है। ये तो बेनिफिट होता है अगर डीबीटी सिस्टम चालू होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हर राज्य अपने रिसोर्सेज और बजट के हिसाब से फैसला करता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक राज्य फैसला करता है कि हमें अपने यहाँ की किस प्रकार से राशन वितरण की प्रक्रिया रखना है। दोस्तों राशन कार्ड अनाज दिया जाए या राशन कार्ड धारकों को राशन के बदले सब्सिडी के तौर पर जो भी पैसा बने वो पैसा उनके डायरेक्ट आधार बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए, ये दोस्तों सिस्टम चलता है। अब यहां पर आप लोगों को मैं बता देता हूं गल्ला यानी कि राशन देना या सब्सिडी पैसे देना, यह राज्य सरकार तय करती है कि गल्ला देगी या पैसे देगी, इसलिए अलग अलग राज्यों में सिस्टम अलग अलग है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को यह भी बता देता हूं, जैसे कि केरला राज्य में यहां पर राशन नहीं मिलता है, वहां पर राशन की जगह डीबीटी और आधार बैंक खाते में सब्सिडी भेजी जाती है पैसा, जिससे अपना राशन कार्ड धारक जो फैमिली मेंबर्स मेन फैमिली मेंबर्स है वो अपने अकाउंट से पैसा लाता है, अपनी जरूरत के अनुसार अनाज को खरीद सकता है और अपना भरण पोषण कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, पाउंडचेरी हो गया, तो इन राज्यों में राशन नहीं मिलता है और राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी का पैसा मिलता है। और जो राज्य दोस्तों विचार विमर्श कर रहे हैं, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ऐसे बहुत से राज्य हैं जो विचार विमर्श करने में लगे हैं कि वहां राशन ना देकर के सब्सिडी सिस्टम लागू किया जाए। तो दोस्तों यहां पर अब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों जो अपडेट जो आप लोगों को मिल रहा है कि राशन कार्ड धारकों को अब जो है राशन नहीं दिया जाएगा, सब्सिडी के तौर पर पैसे दिए जाएंगे, सूबे में कोटेदारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी ये पुराना अपडेट है, ये दोस्तों कोई नया अपडेट नहीं है, ना ही कोई नई गाइडलाइंस है। और दोस्तों अगर ये ऐसा होता तो अभी जो ई-केवाईसी चल रही है, अभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी के लिए बोला जाता है, कई राशन कार्ड रद्द तो होते हैं क्योंकि छटनी चलती है, कोई की केवाईसी होती है नहीं होती है, तो काफी राशन कार्ड धारक इस वजह से लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहां पर हो सकता है कि आने वाले समय में इस व्यवस्था को लागू किया जाए, लेकिन अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोटेदारी व्यवस्था खत्म होगी और राशन की जगह सब्सिडी का जो पैसा बनेगा वो मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आप निश्चिंत रहें, जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगा तो हम आप लोगों को जरूर अपडेट देंगे। अभी राशन मिल रहा है, यही मिलेगा। ये दोस्तों अपडेट काफी पुराना है, वो अपडेट वायरल हो चुका है,
अगर दोस्तों ऐसा होता है तो भी बेनिफिट है, अगर गल्ला मिल रहा है तो भी ठीक है। लेकिन अगर डीबीटी सिस्टम चालू होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचारी, गल्ला कम मिलना, अपने अनुसार पैसे निकालो, अपने अनुसार अपना गल्ला खरीदो, चाहे चावल या गेहूं या दाल, जिस भी प्रकार से आप अपना सिस्टम रखते हो खाने पीने का। तो दोस्तों डीबीटी के जरिए ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक अपडेट क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि जब अपडेट पूर्णतया क्लियर होगा, सरकार के द्वारा गाइडलाइंस ऑफिस और यानी कि मेन पोर्टल पर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो हम कंफर्म मानेंगे। ऐसा कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल में आप लोगों को गल्ला मिल रहा है, गल्ला मिलेगा। और तो दोस्तों अगर कोई इस पर जुड़ा हुआ अपडेट मिलेगा तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो अगर आप लोगों की ई-केवाईसी नहीं है तो ई-केवाईसी जरूर कराएं। अगर 3 महीने तक आपकी किसी भी यूनिट की केवाईसी नहीं होगी तो उस यूनिट को राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, उस यूनिट का गल्ला नहीं मिलेगा। अगर आपका बीपीएल कार्ड है, अगर लाल कार्ड है, उसमें यूनिट का कोई फेरबदल नहीं, उसमें तो पूरा आपको जो गल्ला मिलता है पूरा वेट मिलता है गल्ला का, जितना मिलता है 35 किलो जो भी है। और बीपीएल कार्ड में यूनिट के हिसाब से मिलता है। तो ई केवाईसी चाहे आपका बीपीएल हो, एपीएल हो, किसी भी प्रकार का राशन कार्ड, ई केवाईसी जरूर कराएं, नहीं तो उसका यूनिट मेंबर राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और जिसको उसका गल्ला नहीं दिया जाएगा। ये अपडेट था। ऐसे अन्य अपडेट, सरकारी स्कीम और सरकारी योजनाओं के नए नए अपडेट जानने के लिए आप लोग अपने चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।